स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और अब तक की सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है कि यूपी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास बनाते हुए प्रचंड जीत हासिल की है। 3 दशक के बाद यानी कि पूरे 37 साल के बाद यूपी में पहली बार कोई सरकार रिपीट हुई है। उत्तर प्रदेश में 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में शामिल होने वाले मेहमानों की लिस्ट जारी कर दी गई है। योगी 2.0 के शपथ ग्रहण समारोह के लिए कई नामी शख्सियतों को निमंत्रण भेज दिया गया है। इसमें विपक्षी दलों के नेता तो शामिल है ही साथ कई सारे बिजनेसमैन, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इसी के साथ ही साथ बॉलीवुड से जुड़े कुछ स्टार भी शामिल हैं। उसी के साथ ही साथ इस जो शपथ ग्रहण समारोह है उसको भी भव्य बनाने की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और तमाम सुविधाओं की इसमें कोशिश की गई है कि तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो। साथ ही साथ सिक्योरिटी व्यवस्था भी पूरी तरीके से मुस्तैद की गई है। वहीं हम आपको बताना चाहेंगे कि आज लोक भवन में बीजेपी के विधायक दल के नेता के रूप में योगी आदित्यनाथ को स्वीकार किया जाएगा और इसके लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद है। वहीं सह पर्यवेक्षक की बात करें तो यहाँ पर रघुवीर दास मौजूद हैं और वहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना जा चुका है। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की पूरी तैयारियां की जा चुकी है। तैयारियां लगभग यूं कहें कि खत्म हो चुकी है। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्री के पहुंचने की भी उम्मीद जताई जा रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि वो जरूर आएंगे। इसी के साथ ही साथ आपको बता दें कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम को 10 हिस्सों में बांटकर तकरीबन 27,000 कुर्सियों की व्यवस्था की गई है ताकि आने वाले किसी भी मेहमान को शपथ ग्रहण समारोह में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। समारोह में भाजपा शासित राज्यों के 12 मुख्यमंत्री, 5 राज्यों के उप मुख्यमंत्रियों समेत यूपी के बड़े उद्योगपतियों व बाबा रामदेव को भी आमंत्रित किया गया है। वहीं विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। आपको बताना चाहेंगे कि अडानी ग्रुप से गौतम अडानी को इस समारोह में आने को निमंत्रण दिया गया है। तो वहीं योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में उद्योगपति तन्मय चक्रवर्ती को भी न्योता दिया गया है जो कि टाटा ग्रुप से शामिल होंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ ने रिलायंस इंडस्ट्री के नीरज अंबानी को भी न्योता भेजा है। इसी के साथ ही साथ हीरानंदानी ग्रुप से दर्शन हीरानंदानी को भी इस समारोह के लिए न्योता भेजा गया है। वहीं महिंद्रा ग्रुप से आनंद महिंद्रा को भी और इसी के साथ आदित्य बिरला ग्रुप से कुमार मंगलम बिरला को भी समारोह में आने का न्योता दिया गया है। तो इससे जो स्थिति है वो साफ होती है कि किस तरीके से बिजनेसमैन को भी यहाँ पे बुलाया गया है, उनको भी निमंत्रित किया गया है। इसी के साथ ही साथ 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव व पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि उनके बेटे अखिलेश यादव भी मौजूद रहे थे, इस समारोह में पहुंचे हुए थे। और वही उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार भी दोनों को समारोह के लिए भाजपा की तरफ से आमंत्रित किया जाएगा। हालांकि अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि इस बार वो इस समारोह का हिस्सा नहीं बनेंगे। दरअसल अखिलेश यादव ने योगी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर आजमगढ़ में कहा कि मैं कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे बुलाया नहीं गया है। अगर बुलाया भी जाता तो भी मैं वहां नहीं जाऊंगा। वहीं मुलायम सिंह यादव को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव भी इस बार समारोह से दूरी बना सकते हैं। वैसे हाल ही में जब हमने देखा तो मुलायम सिंह यादव सपा के संरक्षक होते हुए भी उन्होंने प्रधानमंत्री को भी आशीर्वाद दिया था कि वो देश के अगले प्रधानमंत्री बने, ऐसी उनकी कामना है। और कई बार उनका जो रुख है वो बीजेपी के प्रति सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर के और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के काफी नरम रुख रहा है। और
कहीं ना कहीं वो वरिष्ठ नेता है, इस लिहाज से बीजेपी के जो तमाम नेता हैं उनका सम्मान भी करते हैं। अभी हाल ही में जब सदन में बजट सत्र पर चर्चा होनी थी तो उससे एक दिन पूर्व भी स्मृति ईरानी ने उनके पास जाकर उनके चरण स्पर्श किए थे, जिससे कि ये संदेश जाता है कि राजनीति अपनी जगह है और जो व्यक्तिगत संस्कार होते हैं वो अपनी जगह है। इसी के साथ अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख यानी कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती की, तो उन्होंने भी योगी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर अभी तक कुछ भी खुलकर नहीं कहा है। हालांकि मंगलवार को ही उन्होंने मुलायम सिंह यादव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। इसमें सपा संरक्षक पर निशाना साधते हुए 2017 के शपथ ग्रहण समारोह का भी जिक्र किया है। मायावती ने ट्वीट किया कि यूपी में अंबेडकरवादी लोग कभी भी सपा मुखिया अखिलेश यादव को माफ नहीं करेंगे, जिसने अपनी सरकार में इनसे नाम की बनी योजनाओं व संस्थाओं आदि के नाम अधिकांश बदल दिए हैं। आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अखिलेश यादव हमेशा तंज करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ पर कि वो खाली नाम बदलने की राजनीति करते हैं। जो काम हमने करवाया था उसका सिर्फ उन्होंने नाम बदला है, कुछ नहीं किया है। तो वहीं पे अब ये देखने को मिल रहा है कि सपा सुप्रीमो मायावती भी अखिलेश पर तंज कस रही हैं कि उनके द्वारा निर्माण कराई गई संस्थानों का नाम अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में बदला था, अपने कार्यकाल में बदला था। इसी के साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आदित्यनाथ के पिछले शपथ समारोह में अखिलेश को बीजेपी से मुलायम सिंह ने आशीर्वाद भी दिलाया था और अब अपने काम के लिए एक सदस्य को बीजेपी में भी भेज दिया है। एक सदस्य से याद दिलाना चाहेंगे कि जो मुलायम सिंह की छोटी बहू हैं अपर्णा यादव, वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं और ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं। जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार किया तो उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार जो मंत्रिमंडल होगा उत्तर प्रदेश का, उसमें अपर्णा यादव को भी मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं अगर देखा जाए तो कांग्रेस की बात करें तो यूपी में कांग्रेस को बुरी तरीके से हार मिली है। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक अभी तक योगी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए कोई आमंत्रण नहीं आया है। अगर आता भी है तो पार्टी का कोई नेता समारोह में शामिल हो, इसकी काफी कम संभावना है। 25 मार्च को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह वाले दिन उत्तर प्रदेश के हर जिले, शहर, तहसील, गांव के मंदिरों में घंटियां बजेंगी, वहीं आरतियां होंगी और लोक कल्याण के लिए पूजा अर्चना भी करवाई जाएगी। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के सभी मठ मंदिरों से साधु संतों को शपथ ग्रहण के लिए उत्तर प्रदेश बुलाने का न्योता भेजा गया है। पार्टी की ओर से यहां तक निर्देश दिए गए हैं कि लखनऊ आने वाले हर कार्यकर्ता को अपनी गाड़ी पर बीजेपी का झंडा लगाकर आना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी शपथ ग्रहण समारोह को एक भव्य और ऐतिहासिक समारोह के तौर पर आयोजित करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल यानी कि योगी 2.0 के शपथ ग्रहण समारोह में विपक्षी दलों के नेताओं को भी निमंत्रण भेजा गया है। इस शपथ ग्रहण के गवाह उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए करीब 45,000 बीजेपी कार्यकर्ता भी बनेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में पार्टी के विस्तारक और दूसरे राज्यों के प्रवासी कार्यकर्ता भी शामिल होंगे, इसका पूरा अनुमान है। बीजेपी नेता जेपीएस राठौड़ ने बताया कि संगठन से सरकार में जाने वाले सदस्यों का फैसला केंद्रीय नेतृत्व का होगा। आपको बताना चाहेंगे कि ये जो दिव्य और भव्य शपथ समारोह किया जा रहा है लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में, उसमें आने वाले मेहमानों की लिस्ट तकरीबन तय की जा चुकी है और जो इसमें से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री होंगे विभिन्न राज्यों के, उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। इनमें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हालांकि उन्होंने हाल ही में फिर से एक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली उत्तराखंड में, जिसके बाद सांसद एसएस चौहान, हरियाणा के खट्टर, अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू, मणिपुर के बीरेन्द्र सिंह, हिमाचल प्रदेश के जय आर ठाकुर, त्रिपुरा के बिप्लब देव,
गोवा के मनोनीत सीएम प्रमोद सावंत भी शामिल हैं। यूपी के सभी सांसद और विधायक समेत विभिन्न प्रदेशों के स्टार प्रचारकों को भी इस कार्यक्रम में शामिल करने की तैयारी की गई है। इसके लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। हालांकि आप समझ ही सकते हैं कि जिस तरीके से विभिन्न प्रकार के राजनेता इसमें शामिल होंगे, केंद्रीय स्तर के नेता शामिल होंगे, उसी के साथ ही बिजनेसमैन होंगे और बॉलीवुड से भी कई तरह के स्टार होंगे, तो वीवीआईपी ट्रीटमेंट यहाँ पे मिलेगा। तो सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो करना लाजमी है। इसके बाद जब बात करें तो उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बार फिर से बीजेपी पे भरोसा जताया और प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनाई। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजों में भाजपा गठबंधन को 2/3 से ज्यादा सीटें मिली हैं। 37 साल बाद यूपी में किसी सीएम की अगुवाई में दोबारा सरकार लौटी है। भाजपा गठबंधन ने 274 सीटें जीती हैं। सपा 100 का आंकड़े से कुछ ही आगे पहुंच पाई, जबकि बसपा व कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच गई। सीधी लड़ाई में जहां भाजपा गठबंधन को 45% से अधिक वोट मिले, तो वहीं दूसरी नंबर पर रहा सपा गठबंधन 36% वोट हासिल कर सका। आपको बता दें कि 2003 के बाद योगी आदित्यनाथ पहले सीएम होंगे जो विधानसभा के सदस्य होंगे। आपको बता दें योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में आरएसएस के पदाधिकारियों के भी शामिल होने की चर्चा है। दरअसल यूपी चुनाव का रिजल्ट जारी होने के बाद आरएसएस के संघ संचालक मोहन भागवत से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई, जिसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वो भी या आरएसएस के अन्य कार्यकर्ता भी योगी आदित्यनाथ के शपथ समारोह में शामिल हो सकते हैं। वहीं अगर बात करें तो उनके समारोह में मठों और मंदिरों के पुजारियों की भी मौजूदगी रहने वाली है। योग गुरु स्वामी रामदेव भी इस मौके पर लखनऊ पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही साथ अयोध्या, मथुरा, काशी और गोरखपुर समेत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से मठों और मंदिरों के महंत और पुजारियों का वहां पे जाना शुरू हो गया है, क्योंकि उनको आमंत्रण दिया गया है। वे भी इस कार्यक्रम में शामिल होने और इस सरकार को अपना आशीर्वाद देने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं अगर फिल्मी सितारों की बात करें तो सूत्रों के अनुसार ये खबर है कि अनुपम खेर, अक्षय कुमार, कंगना रनौत, कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री सहित तमाम सेलिब्रिटीज को इस कार्यक्रम में बुलावा भेजा गया है। योगी ने पिछले कार्यकाल में नोएडा में फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की थी। उन्होंने मुंबई के फिल्म जगत के लोगों से मुलाकात कर इस मामले में उनकी राय भी ली थी। फिल्म सिटी निर्माण को लेकर योजना आगे भी बढ़ी है। माना जा रहा है कि अगर इस कार्यकाल में योगी इस कार्य को पूरा करवा देते हैं तो ये यूपी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। वहीं लखनऊ में शपथ समारोह के लिए हर चौराहे और रोड को स्वागत पोस्टरों से भगवा रंग में पाट दिया गया है और पूरी तैयारी इसे पूरे जश्न का माहौल देने के लिए की गई है। चाहे सिक्योरिटी व्यवस्था की बात हो, पोस्टर्स के जरिए मतदाताओं को धन्यवाद करने की बात हो, चाहे जिस तरीके से भी देखा जाए यूपी को पर्यटन की दृष्टि से भी बढ़ाने की बात हो, तो तमाम सुविधाएं और तमाम तरीके की जो चीजें हैं वो देखी जा रही हैं। आपने इस खबर को देखा, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का 2.0 सरकार बनने की जो शपथ ग्रहण को भव्य और दिव्य बनाने का जो स्वरूप एक तैयार किया गया है, खाका तैयार किया गया है, उसके बारे में हमने आपको बताया। तो जो भी आपका सजेशन होगा इस न्यूज़ को लेकर के, उसे हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। नमस्कार।